आइए समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने वक्त को, अपने इस समय को, इस नए दिन को परमेश्वर के सामने रखें और अपनी सारी चीजों से उस खुदावन को आराधना करें। आज उसने हमें जिंदा रखा, आज उसने हमें ये दिन दिखाया, उसने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, सारी बीमारियों से, सारी घटनाओं से, सारी कमी घटी से उसने हमें बचा के रखा, अपने पंखों में। इसलिए हम उसके नाम को धन्यवाद दें। आइए अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद दें समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सभी को संभाला है पिता परमेश्वर, और तेरे लहू के नीचे पिता हमें सभी सुरक्षित रखा है परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय पिता परमेश्वर वचन को, आराधना को पिता परमेश्वर, सारी चीजों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आप उसे आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और आराधनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। सही प्रार्थना हो आपने यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई से तेरे ही गुणगान
कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा We've tried to fit everything in our desires, but there's nothing which can satisfy us like you, God. There's nothing that can make us whole like you, God. We believe there's no one like you. All we need is you, Jesus. All we need in our lives is you, Jesus.
try to confuse it with all the things in our lives, with people, with career choices. There is no one like you, Jesus. Word says there's no one like you in heaven, in hell, and in earth. There's no one like you. There's no name like you, Jesus. And we worship that name of all names, that is Jesus. उस यीशु नाम की हम सजदा करते हैं। हमारे दिलों में, हमारे जीवन में जो विराजमान हो खुदा, और तेरा राज आए, तेरी इच्छा हो जैसे स्वर्ग में होती है खुदावन, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हम जो भी है उसके द्वारा खुदावन तेरी इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद देखो तू बढ़ते रहे, हम बढ़ते रहे। We submit this time in your hands, Jesus. And we lift your name on high. Accept our worship in Jesus' name, we pray, amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord, hallelujah. We thank our Lord Jesus Christ. आज ऐसे हम लोग एक टॉपिक को देखने जा रहे हैं। And today we'll look into certain topic. बाइबल जेनेसिस से लेके अगर रेवलेशन तक देखेंगे, And बाइबल में हर एक चीज का एक नियम बनाया गया है and if we look from Genesis to Revelation, everything has a certain rule. कि वो रूल के अनुसार हम लोग को चलना है। And we need to walk according to that rule. बाइबल हमें कहता है कि स्वर्ग है, And Bible says that there's a heaven, और पृथ्वी भी है और नर्क भी है। there's a earth, and there's a hell. हालेलुया। Hallelujah. हमें से इसमें दो चीज नहीं दिखता है, पृथ्वी तो दिखता है। And out of the three, we can not see two, but we can see the earth only. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप में से बहुत से लोग सोचता होगा नर्क नहीं होएगा, And many of you all might think that there is no hell. आप से बहुत से लोग सोचता होगा स्वर्ग भी नहीं होएगा। And many of you might think that there is no heaven. लेकिन बाइबल यहाँ पे डिक्लेयर करता है स्वर्ग भी है, नर्क भी है और पृथ्वी भी है। But Bible declares here that heaven is there, hell is there, and even earth is there. ये ध्यान में रखिए मेरे भाई बहनों। And know this, my brothers and sisters. आज कुछ हम नर्क के बारे में हम देखेंगे। And today we will see certain things about hell. डरना नहीं, नर्क भी है, And not fear, even hell is for real. लेकिन नर्क किन लोगों के लिए है उसका हम लोग देखेंगे। But hell is for which people we will see today. नर्क परमेश्वर तैयार किया है And God created hell ऐसे लोगों को रखने के लिए। to keep certain people. स्वर्ग तैयार किया है And He created heavens उसके लोगों को रखने के लिए। to keep His people. पृथ्वी भी तैयार किया है And He created earth मनुष्य को रखने के लिए। to keep humans. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे तीन पार्ट में बांटा गया है। And it is divided in 3 parts. आज हम देखते हैं नर्क के बारे में। And today we'll see about hell, अविश्वासी those who do not believe, और दुष्ट के लिए and who are evil, और पापी लोग के लिए and for sinners, उसके लिए तैयार किया गया करके बाइबल कहता है। and for them the hell is prepared, the Bible says. प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आइए उस बातों को हम लोग देखेंगे। Come, let us see it more carefully. मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21 को हम लोग देखेंगे, Matthew chapter 7 verse 21 और 22 को भी देखेंगे, and 22 और 23 को भी देखेंगे। and 23. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम पढ़ते हैं और उसके बातों को हम लोग समझ जाएंगे। Come, let us read and understand it. जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर का यहाँ पे वचन लिखा है, हे प्रभु करने वाला है। सारे लोग जो है स्वर्ग में नहीं रहेगा, लेकिन जो कोई मेरे पिता की इच्छा करता है वही स्वर्ग में रहेगा करके लिखा है। And God's word says here that everyone who calls, O Lord, won't enter the heaven, but only those who do the will of the Father will enter the kingdom of heaven. आज प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाला बहुत है।
And today there are many who call out to God. यीशु मसीह से प्रीति करने वाला भी बहुत है, And there are many who love Jesus Christ. यीशु मसीह का कार्य करने वाला भी बहुत है, And then there are many who work for Jesus Christ. लेकिन सारे लोग वहाँ पे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, यवन परमेश्वर का स्वर्ग में नहीं जा सकते करके लिखा है। But not everyone will enter the kingdom of heaven, the Bible लेकिन says. जो कोई उसके पिता के इच्छा में चलता है वही स्वर्ग में जाएगा करके लिखा है। But every person who does the will of the Father will go into heaven. हर एक विश्वासी योग होने वाले व्यक्ति को उसे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर जीवित है करके। Every person who believes in God should believe that God is alive, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, because He is a just God. इसीलिए बाइबल में लिखा है, अच्छे अच्छे पास्टर लोग भी उस समय में आके 22 में देखो क्या लिखा है, उस दिन उससे लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाले? क्या तेरे नाम से हम लोग आचरण कर्म नहीं किए? हालेलुया। Hallelujah. ऐसे सारे काम करने वाले लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा करके लिखा है। And Bible says even the people who perform these miracles and wonders won't enter the kingdom of heaven. क्योंकि ये तीन ऐसी चीजों को यहाँ पे लिखा है, Because there are three different things that are highlighted here. मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया है, That I have prophesied by your name, मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाला है, and I have casted out demons by your name, मैं तेरे नाम से आचरण कर्म को किया है। and I have performed signs and wonders by your name. Praise the Lord। Praise the Lord. लेकिन ये सारे करने के बाद भी यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पिता के राज्य में नहीं जा सकते हो। And even after doing all these things, God says that you cannot enter the kingdom of my Father. मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। I do not know you. तब 23 में लिखा है, And verse 23 says, तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुझको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मी करने वाले मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्मी करने वाले तुम मेरे पास से चले जाओ। all those who do evil things get out from my sight. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। God says, I do not know you. लेकिन उसने अपने सारे परिचय प्रभु के सामने बताया। And they showed their complete identity in front of God. पृथ्वी पर रहते समय बड़े बड़े कामों को किया है, And they performed big miracles when they were on earth. लेकिन उस सारे कामों से परमेश्वर के पास नहीं गया है, But by those things they did not go to heaven. क्योंकि वो पिता की इच्छा पे नहीं चला है। Because they did not walk in the will of the Father. Praise the Lord। Praise the Lord. क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला ही वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। Because only who walk on the will of the Father will go to heaven. इसीलिए पिता के सुनने वाले बहुत है, चलने वाले कम हैं। That's why many are those who hear, but few are those who walk. सारे विश्वासी लोग स्वर्ग में जाएगा करके मत, ये गलतफहमी में मत रहो। Do not be in this misunderstanding that everyone who believes in God will go to heaven. लेकिन वही लोग जाएंगे जो पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। But only those people will go who walk according to the will of the Father. आज इस पृथ्वी पे अनेक लोग हैं, Today there are many people on this earth, सब लोग अपनी आशा में लगे रहे, and everyone is in their hope, लेकिन उन लोग को नहीं समझ में आ रहे हैं but they do not know कि पिता की इच्छा में हमें चलना जरूरी है, that we need to walk in the will of the Father. और पिता की इच्छा में चलने के द्वारा ही हमें वो स्वर्ग मिल सकता है। And only by walking in the will of the Father we will enter the kingdom of heaven. अगर पिता के इच्छा के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, खाली लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप एक दिन नष्ट हो जाएगा। If you are not walking according to the will of the Father and only praying to show other people, you won't enter the kingdom of heaven. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे भाई बहनों, नर्क जो है इतना भयानक और दर्दनाक जगह है, उसमें सोच भी नहीं सकते। My dear brothers and sisters, hell is such dreadful and painful place that you cannot even imagine. Praise the Lord। Praise the Lord. हम लूक चैप्टर 16 19 से लेके 31 तक अगर हम देखेंगे, एक धनवान मनुष्य जो वैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, लाजर नामक एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। हम यहाँ पे देखते हैं, As we see here, एक धनवान व्यक्ति, there was a rich man, लेकिन उसके पास एक
लाजर को वहाँ पे रोज लेके जाता था, and there was a poor man near his house, लेकिन रोज उसके जुटन से वो खाता था, and every day he used to eat the leftovers of the rich man, लेकिन अपना पेट भर लेता था। and he used to fill his stomach, वो घाव से बहुत भरा हुआ था and he was full of sores, और उसके घाव जो है कुत्ते चाटते थे। and dogs used to lick his sores. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पृथ्वी पे वो अनेक प्रकार का तकलीफ और दुख को उठाया, And on this earth he suffered many kinds of pains and troubles, लेकिन स्वर्ग में वो एक राजा के समान था। but in the heaven he was like a king. हम एक दिन देखते हैं बाइबल में लिखा है लाजर भी मर गया और धनवान व्यक्ति भी मर गया। And as we see in the Bible, one day the rich man died and Lazarus died as well. लेकिन हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि उसका विश्वास के द्वारा वो लाजर जो है अब्राहम का गोद में चला गया But by his faith, the poor Lazarus went into the lap of Abraham. और अमीर व्यक्ति भी मरा, लेकिन अमीर व्यक्ति वो आग में चला गया। And even the rich man died, but he went into hell. आग में से चिल्ला रहे, ये अब्राहम, या अब्राहम। And from the fire he was calling out, Abraham, Abraham. एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। From the fire he was wilting for one drop of water. अब्राहम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, And he was requesting Abraham लाजर को भेज के मुझे एक ड्रॉप पानी दे देना। to send Lazarus and give me one drop of water. अब्राहम कहता है, हमारा और आपके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, And Abraham said, there is a big gap between you and me. आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं जा सकता हूँ। Neither you can come to me or nor I can come to you. लेकिन धनवान व्यक्ति वहाँ से चिल्ला रहे हैं, But the rich man was screaming from there मेरे 5 भाई अभी भी पृथ्वी पे है, that my 5 brothers are still on earth, मैं जैसा मूर्खता किया वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। and the way I lived a foolish life, even they are doing so. प्लीज रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मेरे भाई के पास किसी को भेज देना, And he requested that please send someone to my brothers ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का वो सुसमाचार दे सके। so that they can receive the gospel of Jesus Christ. लेकिन अब्राहम ने कहा है, But Abraham said, कोई मरे हुए से में से उसके पास जाए तो वे मन ना फिराएंगे, and Abraham said that even though someone would raise from dead, they would not repent from their sins. वहाँ पे लिखा है उसके पास मूसा का भविष्यवाणी का पुस्तक है। And Abraham said that they have the books and the laws of Moses. हालेलुया। Hallelujah. उस बुक्स को पढ़ के जीवन पा सकता है। And they can get eternal life by reading those books. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आज भी ऐसे अंधकार में लोग पड़े हैं, But even today, people are in such darkness. उसको बाइबल नहीं चाहिए, They do not want Bible. बाइबल का नियम नहीं चाहिए, They do not want rules from Bible. उनको पाप में ही बहुत अच्छा लगता है। They enjoy sinful life. वो पाप ही अपने लिए बहुत बड़ा करके समझ लेते हैं। And they think sin is quite good for them. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन पाप एक दिन उसे भयानक आग में फेंकेगा करके उसे मालूम नहीं रहता है। But that sin will cast them into eternal fire one day. They do not know this. इसीलिए मेरे भाई बहनों, स्वर्ग भी है, नरक भी है। That's why, brothers and sisters, even heaven is there and hell is there as well. इसलिए तुम अपने आप को तैयार रहो। That's why be prepared, my brothers and सिर्फ sisters, परमेश्वर की इच्छा में चलने की कोशिश करो। and make sure you walk in the will of Father. कोई भी आपका विश्वास से भटकाने के लिए कोई भी आ सकता है। And anyone can come to drive you away from your faith, आपका विश्वास से भटका के वो आपको अनंत काल का आग में लेके जाने के लिए आ सकता है। and they will drive you away from your faith and they will put you in hell. इसलिए मेरे भाई बहनों, जागरूक रहो। That's why, brothers and sisters, be alert. वचन में, प्रार्थना में और नित्य सामर्थ्य में बढ़ते रहो। In prayer and in word and in spiritual growth, be alert. क्योंकि मैंने बहुत से वचनों को देखा है And I've seen many verses, और नर को भी देखना जरूरी है। and it is necessary to see hell. जब तक हम नर को नहीं देखेंगे, Until we see hell, तब तक हम अपने आप को करेक्शन कभी नहीं कर सकते हैं। until then we cannot correct ourselves. इसीलिए हर एक मनुष्य को करेक्शन करना जरूरी है। That's why every person needs to correct themselves. आज तुम करेक्शन हो जाओगे, Today, if you correct yourself, कल आप स्वर्ग में रहेगा।
tomorrow you'll be in heaven. आज आप करेक्शन नहीं करोगे, Today, if you won't correct yourself, एक दिन अनंत काल का आग निश्चित तुम्हारे लिए रहेगा। and one day the eternal fire will be there for you. परमेश्वर हर बातों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। And God will take into account every single thing. उसके न्याय से कोई भी बच नहीं पा सकता है। No one can escape His judgment. इस गलत फहमी में मत रहो मेरे भाई और बहनों, एक दिन हर एक का जजमेंट होने वाला है। And do not be in any kind of misunderstanding. Know this for sure that one day judgment is for sure. इसलिए बाइबल कहता है जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक हमें जागरूक करते रहता है। That's why Bible says from Genesis to Revelation it warns us, it alerts us. जो कोई ये बुक को पढ़ता है वो निश्चित अनंत काल का जीवन में प्रवेश करता है। And everyone who reads this book will enter the heaven. बुक पढ़ने के बाद अपने गलतियों को समझ में आता है। And after reading the book, we understand our mistakes. जब समझ में आने के बाद हम प्रभु के पास पश्चाताप करते हैं। And after knowing a mistake, we repent in the presence of God. और जब जाके परमेश्वर का दयावान परमेश्वर तुम पर दया करेगा, And then the merciful God shows mercy to you. तब आप उस बात में से बच जाएगा। And then you'll escape from that sin. हालेलुया। Hallelujah. आपके पास एक मौका भी मिलेगा And you will even get a chance क्योंकि पश्चाताप करने का। to repent. आप बुक ही नहीं पढ़ेंगे, And if you don't read the book, आप कलीसिया ही नहीं जाओगे, and if you don't go to church, आप प्रार्थना में नहीं आओगे, and if you don't sit for prayers, तो आपको कुछ नहीं मालूम होगा। then you won't know anything. एक अंधकार में पड़ा हुआ जीवन जिएगा, And you will live a life in darkness. लेकिन लास्ट में जाएगा अनंत काल का आगे में। And in the end, you'll go to hell. वहाँ पे हम लोग दो जन का हम लोग स्टोरी देखा है, And here we saw the story of two people. लेकिन उस जगह पे ये नहीं लिखा कि धनवान व्यक्ति पाप किया करके, And here it is not written that the rich man committed sin. लेकिन धनवान व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जाना। But the rich person did not know Jesus Christ. धनवान व्यक्ति को बहुत पैसा होने के कारण And the rich person had great wealth. उसने कभी भी भविष्य व्यक्ति का पुस्तक नहीं पढ़ा, And since he had great wealth, he never read the book of the prophets. कभी भी वो बाइबल को उठाया नहीं, He never lifted a Bible. कभी भी बाइबल का रहस्य को बातों को जाना नहीं, And he never understood the secrets of Bible. इसीलिए वो अनंत काल का आग में चला गया। That's why he went to eternal fire. मेरे भाई और बहनों, My dear brothers and sisters, ऐसा रिच मैन गलती किया है, and the way the rich man made a mistake, ऐसा गलती आप मत करो। do not commit that same mistake. आपको अगर 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, And even if you are not getting food 2 times आप a day, परमेश्वर को धन्यवाद दो, thank God. लेकिन आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन को खाओ। But for the spirit, eat the word of God. आत्मा के लिए आपको वचन को खाना जरूरी है। And for spirit, you need to eat the word of God. जब आप वचन पढ़ोगे When you read the word of God, और आप अंदर से तैयार होगे, you will be prepared from within. आप जब तैयार होने लगोगे, And when you begin to get ready, पूरा दुनिया आपको खराब लगेगा। and the whole world will seem unpleasant to you. सिर्फ परमेश्वर का प्रेजेंस ही आपको अच्छा लगेगा। And only the presence of God will attract you. प्रेज गॉड। Praise God. मेरे भाई बहनों, My brothers and और sisters, एक वचन को देखेंगे। we will see one more verse. सेकंड थिस्सलुनीसियंस 2 Thessalonians चैप्टर 1 वर्स 7। chapter 1 verse 7. और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि तुम प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकते हुए आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। 8 में हम देखते हैं, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते, उनको पलटा लेगा। परमेश्वर एक दिन And one day God स्वर्ग से from heaven, धधकता हुआ आग के समान अपने सैकड़ों स्वर्गदूत के साथ उतरने वाला है। and like a blazing fire will on the earth with thousands of angels. परमेश्वर जो फर्स्ट जो जैसा आया है, And the way God came in the beginning, वैसा सेम नहीं आएगा। He won't come in the same way. वो समय था अनुग्रह का, And that was a period of grace. इसके लिए वो मरियम के गर्भ में आया That's why He came in through the womb of Mary. और हमें पूरी तरह से हमें वो बचाया। And He saved us completely. मत्ती में लिखा है 1:21 में, And in Matthew 1 chapter 21 Bible says उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। that through Him we receive salvation. इसीलिए आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। That's why today we are the one who received salvation. सेकेंड कमिंग जो है ऐसा नहीं आएगा। And the second coming won't be like this. और बहुत से भाई और बहनों लोग जो है वो गलत फहमी में रहता है। And many brothers and sisters are in the misunderstanding.
यीशु मसीह जो पहला आया था, and Jesus as he came earlier, वैसे ही फिर सेकेंड टाइम ऐसे ही आएगा। and in the same way he'll come this time as well. सेकेंड टाइम ऐसा नहीं आएगा, And he won't come in the same way second वो time, आग और सामर्थ के साथ प्रकट होगा। and he will come with a blazing fire, वो न्याय करने के लिए आएगा, and he will come to judge the world, हर एक का न्याय करेगा। and he will judge each and every person, सैकड़ों स्वर्गदूत उसके साथ झुंड के साथ उतरेगा, and he will ascend on earth with 1,000 of angels, और सारे भाई बहन का न्याय होने वाला है। and he will judge every brothers and sisters. वहाँ पे लिखा है उसके सुसमाचार को नहीं मानने वाले को भी पलटा लेगा। And here it is written that even those who rejected his gospel, he will judge them as well. आज कलीसिया के अनेक भाई मेहनत करके गाड़ी पकड़ के रिक्शा पकड़ के घोड़ा गाड़ी करके जाके लोगों को सुसमाचार देता है। And today many of the brothers and sisters in church, they travel in bus, train and other means of transport to spread the gospel of Jesus Christ. गॉस्पेल देने के बाद भी वो लोग अपना मन को चेंज नहीं करते हैं। But few people, even after receiving the gospel, they did not turn their heart. वो सिर्फ अपने ही जीवन जीना चाहते हैं, And they want to live their own life. वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते They हैं, do not want to leave sin. वो बुराई को छोड़ना नहीं चाहते They हैं। do not want to leave evil ways. उसके लिए पाप और बुराई कपड़े के समान हो चुका है। And evil and sin is like a cloth to them. लेकिन सुसमाचार देने के लिए जो भी भाई जाता है, But every brother who goes and gives the gospel, वो उसकी इच्छा से नहीं जाता है, he does not go by his will. परमेश्वर उसके मनों में डालता है, When God puts it in his heart, तब उसके प्रति वो प्रेम आता है, then he has love towards other brother, तब जाके वो सुसमाचार जब देता है, and then he goes and gives gospel. फिर भी लोग समझ नहीं लेते हैं। And even then people don't understand. लेकिन परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। But God is the one who will take revenge. अलर्ट रहना मेरे भाई बहनों, Be alert, my brothers and जितने sisters. लोग सुसमाचार सुन के भी अगर उसके और नहीं चल पा रहा है, All the people, even if you received the gospel of Jesus Christ, and even then you are not walking in the will of एक God, दिन बहुत भारी प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगा। one day a big problem might overtake you. मेरे वचनों को लिख के लेना, And write these words, तुम अपने बल से कभी, तुम अपने शक्ति से कभी तुम बच नहीं पाओगे। and by your might, by your wisdom, you will never be able to escape that. परमेश्वर जो आएगा धधकता वो आग में से And when God will come like a blazing fire, हर एक का न्याय करेगा। and He will judge everyone. रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 और 8 अगर हम देखेंगे, As we see in Revelation chapter 1 verse 7 and 8, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आके उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे भेदा है वो भी उसको देखेगी, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेगी। आमीन, हालेलुया। and hallelujah. यहाँ पे देखते हैं उसको जिसने भेदा है वो भी देखेगा, And here it is written, the one who crucified Him, they will see Him. और वो परमेश्वर जब आएगा तो पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। And it says that when God comes, each and every tribe will beat their chest. कौन छाती पीटने वाला है? And who will beat their chest? जिसको सुसमाचार मिलने के बाद भी अपना जीवन को वो बदली नहीं कर पाया। They will be those people who even after receiving the gospel of Jesus Christ do not turn their heart. सुसमाचार मिलने के बाद भी वो परमेश्वर के और वो फिरा नहीं, And even after receiving the gospel of Jesus Christ, they do not turn their heart. तब towards उसको God. सारी चीज याद आके And that time they'll remember each and everything, वो रोने लगेगा, छाती पीटने लगेगा। and they'll cry and they'll beat their chest. वो समय अंत का समय रहेगा। And that time would be the end times. तुम जो भी रोएगा उसे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। And no matter how much soever you cry, no one will listen to you. ये अनुग्रह का समय था And this was the time of grace. जिसमें आप चेंज नहीं हो जाए हुए, And if you don't change in this period, लेकिन उस समय में कोई भी आपका अनुग्रह नहीं रहेगा। and but on that time you won't receive any grace. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों को, And if we see the word of God, प्रेज गॉड, praise God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 अगर हम देखेंगे, As we see in Revelation chapter 1 verse 8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान कहता है, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। परमेश्वर कहता है, God says, मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा हूँ। I am the Alpha and I am Omega. मैं स्टार्ट हूँ और मैं एंड हूँ। I am the start and I am the end. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि इसको छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। Because there is no other God except Him. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, That's why God is an almighty God, उसके पास हर चीज का एक राइट है। and He has a right of everything. बहुत से लोग जो है लोगों को डरता है, And many people fear other people, लेकिन परमेश्वर कहता है लोगों को मत डरो, but God says not fear people, लेकिन मुझसे डरो। but fear me. मेरे पास वो अथॉरिटी है, And I have the authority जिसको चाहे उसे मैं हेल में डाल सकता हूँ, that I can cast in hell anyone, जिसको चाहे उसे मैं हेवन में ले सकता हूँ। and I can send to heaven. इसीलिए मत्ती 25:41 में लिखा है, And that's why in Matthew chapter 25 verse 41 it says, तब वो भाई और वालों से कहा है, ये शापित लोग मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे लिखो, परमेश्वर जब एक शब्द को जब बोल देता है, As we see here, when God says something, वो हो जाता है। it happens. इसलिए ये शापित लोगों, That's why God says, you cursed people. क्यों शापित कहा है? Why did God call them cursed? क्योंकि यीशु मसीह को नहीं पहचाना। Because they did not recognize Jesus Christ. यीशु मसीह को नहीं पहचाना, Since they did not recognize Jesus Christ, यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, they did not love Jesus Christ, यीशु मसीह के वचनों में नहीं चला, they did not walk in the word of God, यीशु मसीह का मार्ग छोड़ दिया, and they left the ways of God. इसीलिए वो लोग जो है शापित है करके लिखा है। That's why those people are cursed, it says. हालेलुया। Hallelujah. वो अपने कर्मों से शापित नहीं है, You are not cursed by your deeds. लेकिन यीशु मसीह को ना जानने के कारण शापित आ चुके हैं। Since you do not know Jesus Christ, you are cursed. इसलिए हर एक जन्म लिया बच्चा भी होने दो, That's why every child, even though it is born now, वो हर एक प्रभु को जानना चाहिए। every person needs to know Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए वहाँ पे लिखा है, ये शापित लोगों तेरे लिए वो तैयार किया है मैं। That's why God said to them, you cursed people, I have prepared that place for you. शैतान और शैतान की टीम के लिए तैयार किया मैं। And He created that place for Satan and his agents. बाइबल में अगर एक बात अगर लिखा हो तो हमें बहुत खुश होता था, And if it was written so in Bible, we would be very happy. क्योंकि ये शैतान के लिए तैयार किया गया करके बोला तो, If it would have been said that that place is created for Satan. लेकिन वहाँ पे मनुष्य के लिए भी किया है करके लिखा। But it is written that that place is created for human beings as well. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए ध्यान में रखो, That's why be alert, my brothers and sisters. स्वर्ग भी है Heaven is for real, और नरक भी है, and even hell is for real, नरक भी है। and even hell is for इसलिए real. मेरे भाई बहनों, That's why, brothers and sisters, हम ध्यान से सारे बातों को देखेंगे we need to understand these words very carefully और स्वर्ग और नरक का भी परमेश्वर यीशु मसीह है। and understand that He is the God of heaven as well as God of hell as well. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद। And we thank God, एक ही परमेश्वर and the one God, और सारी चीजों को संभालता है। He controls each and everything. प्रेज गॉड। Praise God. रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 में अगर देखेंगे, As we see in Revelation chapter 1 verse 18, मैं मर गया था, अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, here Jesus Christ says, देखो मैं मर गया था, see, I was dead, लेकिन अब मैं युगानुयुग में जीवित हूँ, but now I am alive for eternity. मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। The keys of death and hell is in my hands. किसके पास है? In whose hands? यीशु मसीह के पास है। In Jesus' hand. मैंने पहले ही बोला था, And I said it earlier, स्वर्ग भी यीशु का है and that heaven belongs to Jesus, और वो नरक भी उसका अथॉरिटी परमेश्वर के पास है। and even the authority of hell belongs to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, And people crucified Jesus Christ, दोनों हाथों में किली ठोके and they nailed him to the cross, और पैर में किली ठोके and they nailed his feet as well, और कांटों का मुकुट को सर पे डाला and they put a crown of thorns on his head, और बाला से बेधा गया था। and they struck him with spear. शैतान बहुत खुश हो गया। Satan was very happy. शैतान सोचा भी यीशु मसीह समाप्त हो गया। Satan thought that Jesus Christ is finished now. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन शैतान को ये नहीं मालूम था, But Satan didn't know this, यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला। that Jesus Christ has the authority of heaven and earth. प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का भी मैं ही परमेश्वर हूँ।
God says that I am the God of heaven, earth and hell as well. इसीलिए 3 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, That's why when after 3 days Jesus got resurrected वह हेल में चला गया, and he went to hell. हेल में चला गया। He went to hell. इसीलिए उसने वहाँ का जो अधोलोक की कुंजिया मेरे पास है करके लिखा है। And therefore it says here that the keys of hell belongs to God. तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जब उस हेल में थे, शैतान के पास से खींच के ले लिया। And on the third day God went to the hell and bought the keys from Satan. वापस ऊपर आ गया। And he came back up. नर्क बाइबल क्या कहता है? And what does Bible says about hell? नर्क सिर्फ अधर्मी लोगों के लिए है, That hell is for unrighteous people, लेकिन धर्मी जा नहीं सकता है। but righteous cannot go to hell. धर्मी जा नहीं सकता है। Righteous cannot go to hell. ध्यान से सुने, And listen very carefully. यीशु मसीह सब जगह पे जा सकता है। Jesus can go to all the places. जैसा एक अधर्मी स्वर्ग नहीं जा सकता है, The way unrighteous cannot enter heaven, और धर्मी जो है नरक नहीं जा सकता है, and righteous cannot enter hell, लेकिन यीशु मसीह धर्मी होके but Jesus, even though he was righteous, नरक में चला गया। he went to hell. नरक में जाते ही सारे शैतान जो है कांपने लगा And when he went to hell, all the Satans began to tremble, और थरथरने लगा, and they began to tremble with fear. और जो उसने आदम और हवा के साथ जो की था लेके गया था, And the key that Satan took from Adam and Eve, वो की को लेके वापस आया। and Jesus took back those keys, उस की को लेके वापस आया। and he took back those keys. वापस आने के बाद ही हमें जीवन मिलना चालू हो गया। And from the time he came back, we got life. यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना का बहुत बड़ा अर्थ है। And the resurrection of Jesus on the third day has a great meaning. जो कोई उस क्रूस पे देखेगा वो फिर से जी उठेगा। And every person who looks on this cross gets eternal life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's why, brothers and sisters, यीशु मसीह पे विश्वास करो। believe in Lord Jesus Christ. वचन देने में बहुत है वचन, And to give verse, there are many verses, वचन आपको इतना नहीं समझ में आएगा। and you won't understand so many scriptures. मैं आपको शॉर्टकट समझा दूंगा। And I will make you understand. आपको विश्वास करना है यीशु मसीह पे, You need to have faith in Jesus और Christ, अनंत काल के जीवन को पाना है। and you need to receive the eternal life. आप जिस दिन विश्वास करना चालू करोगे And the day you began to believe in Lord Jesus और Christ, प्रार्थना में जाने लगोगे and you began to go to church, और बपतिस्मा लेने लगोगे and you will take baptism, और दाखरसोटी लेने लगोगे, and you'll take the communion of the Holy Spirit, और जब तुम पवित्र जीवन जीने लगोगे and when you start living a holy life, तब तुम उसका पुत्र बनोगे। then you'll be called the sons of God. आज तो बहुत से लोग ऐसे गलतफहमी में हैं, And today many people are in such misunderstanding, यीशु 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 करके भागते रहते हैं, and they run saying Jesus, 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 उसे कोई भी मीनिंग नहीं है। and it is completely meaningless. तुम आज भी उसमें जन्म नहीं लिया है। And even today you're not taken birth in Him. जो कोई उसमें जन्म लेता है And everyone who takes birth in Him, वो ही परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। and only that person will rule with God. जो कोई जन्म लेता है, And every person who takes birth in Him, जन्म लेने वाला व्यक्ति को वहाँ पे रजिस्टर में नाम लिखा जाता and है। every person who takes birth, his name is registered in the book of heavens. आपका जन्म होने के बाद यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी में आपका नाम चढ़ाया जाता है। And after your birth, your name has been registered in the municipality office, आपका नाम से लोग जाने जाएगा। and you are known by your name. वैसे ही हम यीशु मसीह में जब जन्म लेते हैं, In the same way, when we are taken birth in Jesus Christ, स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा। your name is written in the books of heaven. स्वर्ग में नाम लिखा जाएगा। Your name is written in the books of heaven. वो जीवित पुस्तक में जब आपका नाम नहीं रहेगा, When your name is not there in the book of living, आप आग और गंधक में जाएगा। you will go into hell, इससे कोई भी बचा नहीं सकता है। and no one can save you from that. रेवलेशन 20 वर्स 15 में लिखा है, In Revelation chapter 20 verse 15 it says, और उसका जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग और जेल में डाला जाएगा। रेवलेशन 20 वर्स 15 में दिया है। in Revelation chapter 20 verse 15 it says, आपका नाम नहीं लिखा होगा, if your name is not written, आग और गंधक में चला जाएगा। you will be thrown into fire and brimstone.
आपका नाम आपको कैसा मालूम पड़ेगा? And how will you know your name? क्योंकि जिस दिन आप बपतिस्मा लोगे, And the day you'll take baptism, उस दिन तारीख के साथ आपका नाम स्वर्ग का बुक में चढ़ जाएगा। and on that very date, your name and that date would be written in heaven. आपका वो जन्म जो है परमेश्वर को मालूम होगा, And God will know that your name. इसीलिए परमेश्वर का बुक में आपका नाम रहेगा। And that's why your name will be written in the book of the life. वो मिस्टेक से भी वो बुझ नहीं जाएगा। And even by mistake, that name won't be taken out. एक बार आपका नाम लिख जाएगा, And once your name is written, वहाँ से किसी को भी निकालने की शक्ति नहीं है। and no one has the power to remove your name. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's why, brothers and sisters, यीशु मसीह को जान के उसमें जन्म लेना जरूरी है। and knowing Jesus Christ, you have to take birth in Him, और स्वर्ग का जीवन को पाओगे। and you will receive the life of heaven. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नरक के बारे में सोचो भी मत, And not even think about hell. वो आग जो है बुझने वाली नहीं है, That fire won't quench, वो कीड़ा जो है मरने वाला नहीं है, and that worms won't die, आप भी मरने वाला नहीं है उसमें। and even you won't die. आप जलते रहेगा, You'll keep on burning, आप चिल्लाते रहेगा, and you'll keep on screaming, आप चीखते रहेगा, and you'll keep on yelling, आपके ऊपर पानी भी देने वाला नहीं रहेगा, and there will be not a single person to pour water on you, आपके ऊपर दया करने वाला भी नहीं रहेगा। and there won't be a single person who would show mercy to you. प्रेज गॉड। Praise God. ऐसे गलती में मत रहो। And do not be in the mistake. हे मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, जागने का समय आया है it's time for you to wake up. और जाग जाओ। Wake up. आमेन। Amen. प्रेज लॉर्ड। Praise God. हालेलुया। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो भाई बहन अभी भी परमेश्वर और उसके जीवन जो है आपको दिया नहीं प्रभु, हम आशा और विश्वास करते हैं प्रभु। पवित्र पिता, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके मनों को चेंज कर प्रभु, उनके हृदय को चेंज कर प्रभु, एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु तो सहायता कर। आप प्रभु यीशु मसीह, वो दर्दनाक आ गए परमेश्वर, वो भयानक आ गए प्रभु। हे पवित्र पिता, युद्ध का पुस्तक में लिखा है प्रभु, उन आग में जलने वाले को तो लपक के बाहर निकालो करके। प्रभु हम धन्यवाद देते पिता, आज का ये प्रार्थना सुनने वाला अभी तक जो बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्हें लेने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, उनके हृदय को मनों को तो तैयार कर प्रभु, बुरे बातों से, बुरे चीजों से, बुरे लोगों से उन्हें दूर कर प्रभु, और तेरे महान तामत के द्वारा उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए, नया जीवन को पाने के लिए तो सहायता कर। पवित्र पिता, जब तक जो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेते हैं, दाखरसोटी नहीं लेते, वो आपका जन्म नहीं है प्रभु, आपके अंदर जन्म लेना जरूरी है। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु, इस वीडियो देखने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जल्दी से जल्दी उन लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए तो सहायता कर। धन्यवाद देते दयालु प्रभु, तेरे अनुग्रह का हाथ उन लोगों के ऊपर रख प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु, तेरे कार्य उन लोगों के ऊपर प्रकट कर प्रभु, उनका मन को फेरने के लिए, बुरी बातों से थे दूर होने के लिए प्रभु तूने सहायता कर। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से ये प्रार्थना करता हूँ पुत्र के द्वारा, पिता की महिमा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्यारों, आज का वचन सुनकर आप लोग सब आशीषित हुए कि इस समय पर हम रोटियां और दाखरस में हिस्सा लेने के पहले बाइबल कहते हैं और पौलुस कहते हैं अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। इसके लिए मैं एक वचन को आपको बताना चाहता हूं। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय का 27 वचन में ऐसा लिखा है, यदि तुम रोटी और दाखरस में हिस्सा लेने के पहले अपने आप को आप यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का याद नहीं करते हो, या पूरे हृदय से आपने यीशु को विश्वास नहीं किया, या यीशु मसीह का देह को और उसका लहू को आपने नहीं पहचाना, और बाइबल कहता है ऐसे हम रोटी और दाखरस में हिस्सा लें, यीशु मसीह का देह को और लहू को या निंदा या द्रोह करते हैं।
प्यारो, इसके लिए प्यारो हमें अपने आप को जांचना है और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है। रोटी और दाग में हिस्सा लेने के पहले हमको यीशु का देह हमारे लिए तोड़ा गया और उसने अपने शरीर से लहू को बहाया मेरा और आपका पापों के लिए, गुनाहों के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पूरा दिल से यीशु को विश्वास करना, पाप का पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्यारो 28 वचन में ऐसा लिखा है, और हर एक व्यक्ति रोटी और दाग में हिस्सा लेने के पहले अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, क्योंकि आज मैं कहाँ हूं। रोटी और दाग एक मेरा और आपके लिए वेदी है, मेरा और आपका गुनाहों के लिए, पापों के लिए मानने का एक समय है, पश्चाताप करने का एक मौका है, और वापस हम गिरे हुए उठकर उस उपस्थिति में आ सकते हैं। अगर हम पाप के कारण नरक के रास्ते में जा रहे हैं, फिर भी वापस आकर स्वर्ग का रास्ता में हम जा सकते हैं। एक मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए मुझे और आपको मौका देते हैं प्यारो। इसके लिए 29 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का देह को खाकर और उसका प्यालों को पीकर विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, अगर हम उस देव को तोड़कर हम खाएंगे विश्वास के द्वारा और उस प्याला को, लहू को हम पिएंगे, तुमको न्याय नहीं है। और दूसरा वचन में लिखा है, हम अयोग्य रीति से भाग लेते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, पश्चाताप पूर्वक नहीं होते हैं, नहीं, और हम यीशु का देह को और उस लहू को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, पश्चाताप पूर्वक भाग नहीं लेते हैं। वैसा लिखा है, कैसा भी हम रोटी और रक्स को हिस्सा लेकर खाते हैं तो न्याय का, दंड का भागीदार हो जाएंगे। इसके लिए प्यारो, ये बहुत पवित्र भोजन है। कई बार हम घर पे खाना खाते हैं, कई बार आशीष करते हैं, नहीं तो नहीं करते, फिर भी प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन यहाँ 29 वचन में लिखा है, अगर यीशु मसीह का देह को हम पहचाने नहीं, उसका लहू को पहचाने नहीं, उसको जाने नहीं, वैसे हम खाएं और पिए तो दंड का योग्य बन जाएगा। इसके लिए प्यारो 30 वचन में ऐसा लिखा है, इसके लिए बहुत लोग कमजोर बने, बहुत लोग बीमार पड़े और कई लोग मर भी गए। देखो प्यारो, बहुत बार मेरा और आपके जो नए प्रश्न होते हैं, विश्वास होने के नाते ये इतना कमजोर क्यों है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये 30 वचन में ऐसा लिखा है, बहुत से लोग आज कमजोर हुए। क्यों? अयोग्य रीति से, विश्वास के द्वारा नहीं लेते हैं, पश्चाताप के द्वारा नहीं लेते हैं, यीशु मसीह कौन है, मेरे लिए क्या किया है, वो नहीं समझते हैं, हृदय से पश्चाताप नहीं करते हैं। यहां लिखा है, बहुत से लोग आज कमजोर हो चुके हैं। आज बहुत से लोग, आप बोल सकते हैं विश्वासी लोग इतना कमजोर क्यों है, विश्वासी लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन को पढ़ो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। इसके लिए बहुत लोग कमजोर हो गए हैं, बहुत लोग बीमार भी हो गए हैं। प्यारों, परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, परमेश्वर चंगाई करता है। लेकिन बाइबल कहता है, तुम बीमारी को अगर ऐसा करोगे, तुम अपने पर बीमारी को मान के लेते हो। और बाइबल कहते हैं कई लोग मर भी गए, क्योंकि परमेश्वर का देह पवित्र है, यीशु मसीह का लहू पवित्र है, यीशु मसीह का देह पवित्र है। अगर हम अयोग्य रीति से उसको हम नहीं जांचे, अपने आप को कैसा भी हम ले लें, शादी का खाना नहीं है, यह कोई नाश्ता नहीं है, यह कोई प्रसाद नहीं है, ये जीवन का रोटी है। मेरा और आपके जीवन में जीवन देगा प्यारों। इसके लिए वचन 31 में लिखा है, इसके लिए अपने आप को जांचो। अगर अपने आप को जांच कर आप शुद्धता से, पवित्रता से उसमें भाग लोगे, तुम्हारे लिए न्याय नहीं होगा, दंड का आज्ञा नहीं रहेगा।
आज आप देखिए, आप विदेश में जैसे आपका वीजा है, सब कुछ रेडी है, आपको डायरेक्ट अंदर छोड़ देगा। आप विदेश में जा सकते हो। अगर कोई रुकावट है, आपको रुकाए जाते हैं। इसके लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर अपने आप को हर समय, हर संडे या हर दिन आप रोटी और दाल में भाग लेते हो, अपने आप को जांच कर परख कर परमेश्वर को उपस्थिति में पश्चाताप करते हो और पवित्रता से, शुद्ध से रोटी और दाल में हिस्सा लेते हो, तुम्हारे लिए न्याय नहीं होगा। और 32 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर तुम्हें न्याय के समय आएगा, वो हमें बचाना चाहते हैं। प्यारों, हम दुनिया का लोग, उनका न्याय होगा, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं उस वचन के अनुसार, हमको वो न्याय करना नहीं चाहते हैं। दुनिया का लोग, प्रभु के विरोध चलने वाले लोग, उनको दंड का पात्र होगा। परमेश्वर मुझे और आपको दंड या न्याय देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए प्यारो, मेरा और आपके लिए एक मौका है, मेरा और आपके लिए एक समय है। अगर हम पाप का पश्चाताप नहीं करें, अपने हृदय को कठोर करें, मेरा और आपके लिए न्याय और दंड होगा। इसके लिए प्यारो, हर दिन मेरा और आपके जीवन में आखिरी दिन, आखिरी समय है। इस समय पर हम पश्चाताप करें। पिता यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारा गुनाहों के लिए, हमारा पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु कितना दुख को उठाया, हमारा गुनाहों के लिए लहू को बहाया, शरीर को तोड़ कर दिया। प्रभु, हमें एक अनंत काल का जीवन दिया। प्रभु, हम पवित्रता में, शुद्धता में, विजयता में हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम हमारा अंदर कोई रीति से अगर आपका विरोध, आपकी इच्छा का विरोध ये सब पाप है, गुनाह है, प्रभु हमें दिखा के दे। कैसे दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरा गुनाहों को दिखा, मुझे जांच लो, जान लो। हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं और सारे गुनाहों को माफ कर। यीशु आपका पवित्र रक्त से हमारे पापों को, गुनाहों को माफ कर और शुद्ध कर। यीशु मसीह आपका रक्त से हमें पवित्र और शुद्ध बना। प्रभु, इस रोटी और दास के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोग साथ में आने के लिए तड़प रहे, प्रभु के संगति में आने के लिए। हमारा विश्वास है प्यारों, क्योंकि अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। हमारा परमेश्वर धीरजवंत है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो धीरज से सब कुछ काम करता है और सही समय पर वो जल्दी का जल्दी, मेरा विश्वास है अगले महीना में लॉकडाउन खुल जाएगा। हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करो प्यारो। इसके लिए प्यारो हम साथ में आकर आने वाले दिनों में आराधना स्तुति करेंगे। इसके लिए प्यारो अपना हृदय को हम कठोर ना रखें और हम परमेश्वर को उपस्थिति में सदा बना रहें और एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। और आज का संदेश दिया है वो अपना कलीसिया का है, भाई है, और कई जुना लोग हैं, उन लोग उनको जानते हैं। उनका घर में बाइबल स्टडी होती थी और नौकरी से आता था, वो बाइबल स्टडी में बैठता था। और ऐसा होते होते यहाँ से उन लोग मलाड शिफ्ट हुए हैं और वो मॉरिशस में नौकरी के लिए गया और वो नौकरी कर रहा था। वहाँ परमेश्वर का वचन जो बाइबल स्टडी उसका घर में सीखा था, वो वचन को प्रचार करने लगा। परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में आने लगा और उनके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार होने लगा। वहाँ भी बहुत से लोग प्रभु का राज्य में आए और उसने मुझे भी फ़ोन किया था, पास्टर आके इस कलीसिया को आप आगे बढ़ाओ। लेकिन कई लोगों ने उनका विरोध कंप्लेंट किया और उनको
यहाँ पर वापस भेजा, लेकिन उसने हिम्मत को नहीं हारा। नौकरी गया तो चलेगा, लेकिन यहाँ आकर उसने कलीसिया को स्थापित किया। उसका नाम है पास्टर मनोहर, और अभी वो पास्टर है, पहले ब्रदर था। और वहाँ उसने मलाड में, गोरेगांव में, और 3 कलीसिया को उसने स्थापित किया। प्यारों, कि ये अपने कलीसिया का एक सदस्य है। आज उनको प्रभु इस रीति से खाली कलीसिया में क्या बैठने वाला मेंबर, उनको परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करते हैं। आपको और मुझे भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्यारों, मैं और आप इंतजार करेंगे लॉकडाउन जल्दी खुले, और मैं और आप सामर्थ से प्रभु का सेवा करेंगे। या ये तीसरा युद्ध भी होने वाला, तैयारी में हर स्थिति होएगा, लेकिन कितना मुझे और आपको प्रभु मौका दें, हम प्रभु का कार्य को करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैं कुछ बातें मैंने बोला कि आगे मैं बताऊंगा नहीं। कई लोग मीटिंग्स में नहीं आते, चलेगा, कोई बात नहीं। प्रभु आपको सबको आशीष करे। और गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी है, बहुत लोग कम है, फिर भी चलेगा। 2 भी लोग रहेगा। मैं बाइबल स्टडी में पहला से मैंने चालू किया है, वो बंद नहीं करूँगा। 2 लोग रहेगा तो भी बाइबल स्टडी को मैं चलाऊँगा। और शुक्रवार का दिन बहन लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। बहुत बहन लोग नहीं आते हैं, फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं प्यारो। ओके, ये आखिरी दिनों में विश्वास में स्थिर रहेगा। प्रभु ने बोला वही मेरा राज्य में प्रवेश करेगा। ओके, कोई बात नहीं। और शनिवार का दिन सुबह 10 बजे उपवास प्रार्थना है, लेकिन जो प्रार्थना में जाने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नए नए लोग ही आ रहे हैं। चले, कोई बात नहीं है। प्रभु आप लोग को सब आशीष करें। हम सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और रविवार का दिन सभा के लिए आप प्रार्थना करो प्यारो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपका दान और दशवांश है, प्रभु ने आपको आशीष किया है, और प्रभु का आशीष आपको चाहिए। प्रभु ने आपको हर परिस्थिति में संभाला है। अच्छे से अच्छे बीज को बो, प्रभु आपको 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया। इसके लिए जो अकाउंट नंबर है उसमें आप डाल सकते हैं, नहीं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे भाई बहन को, कलीसिया को प्रभु, हमारे परिवार को हम आशीष करते हैं। हर एक को प्रभु ये दिनों में हर एक के अंदर पवित्र आत्मा का आग और स्पर्श हम मांगते हैं। प्रभु आपका वचन का भूख और आत्मा का प्यास उन्हें दे, और विश्वास में उन्हें मजबूत कर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आज तक प्रभु आपने संभाला, आगे भी संभालो प्रभु। उनका सारे चिंता बोझ को आप लीजिए। आपका शांति, खुशियां, आनंद और आशीष से उन्हें भर दीजिए प्रभु। और मैं कलीसिया को सबको आशीष करता हूं। यदि कोई बीमार में है, उनको छू ले और चंगाई कर प्रभु। यदि कोई प्रभु संकट में है, उनको संकट को छुड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु। उनके ऊपर आपका हाथ को रखो प्रभु, ने छुटकारा दे। यदि कोई कर्जा में प्रभु, उन्हें कर्जे से मुक्त कर प्रभु, और आपका महिमा उन लोग कर सके प्रभु। सभी को हम आशीष करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सबका है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।